अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारा यूट्यूब चैनल अहमद दवाखाना ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बीमारियों के हिसाब से वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हकीम अहमद खान नियाज़ी। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं, मेरे पास 80% पेशेंट आते हैं और वो इस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं कि वो इस बीमारी से निजात हासिल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। जी, हम आज बात करें सिगरेट नोशी के हवाले से कि बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी तादाद जो है आबादी की एक इसका शिकार है और सिगरेट नोशी के हैबिचुअल लोग, और 80% लोग कम अज़ कम मेरे नॉलेज के मुताबिक ऐसे ज़रूर हैं सिगरेट नोशी करने वाले कि जो ख़ुद से इस चीज़ की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि वो इस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं लेकिन लैक ऑफ विल पावर की वजह से वो इसको छोड़ नहीं पाते। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि अब इसके बड़े भी शिकार हैं, नौजवान नस्ल भी इसकी शिकार है और अब तो टीनेजर लड़के और लड़कियां इसकी तरफ इतनी तेज़ी से मायल हो रहे हैं कि ये आगे जाके मज़ीद बड़ी जंग हमारे लिए बनने वाली है। तो आज इसी चीज़ के हवाले से बात करेंगे। वैसे तो अगर आप अपनी विल पावर पे डिसीजन मेकिंग करें और इस चीज़ पे डट जाएं कि आपने इसको छोड़ना है, तो मेरा ख्याल है इस फार्मूले की भी ज़रूरत नहीं है। ये जो रेमेडी हम शेयर करने वाले हैं इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले बताता हूँ कि मेडिसिन के साथ साथ आपकी कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके अंदर डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ों के खाने से परहेज़ का बताया जाए उनसे अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेडिसिन असर नहीं करेगी। इसी तरह कुछ बीमारियां जिनके अंदर सिगरेट नोशी भी शामिल है, इनके लिए आपकी अपनी विल पावर स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेडिसिन के साथ साथ खुद से इस चीज़ की ख्वाहिश और इस चीज़ पे डटे नहीं रहेंगे कि आपने सिगरेट को छोड़ना है, तो मेरा ख्याल है ये मेडिसिन भी असर नहीं करेगी। तो इसीलिए ये वीडियो उन लोगों के लिए जो खुद से इंटरनली ख्वाहिश रखते हैं कि वो सिगरेट नोशी को छोड़ सकें। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कि इसके अंदर शामिल क्या क्या है। सबसे पहले आपने जिंजर यानी कि अदरक ले लेनी है। ये मेरे पास कटी हुई अदरक है बिकॉज मैंने इसके स्लाइस बना लिए हैं टाइम की बचत के लिए। तो ये आपने अदरक ले लेनी है, इसको आपने इस तरह के स्लाइस में काट के कम से कम 2 से 4 घंटों के लिए रख देना है। तो ये इस तरह के स्लाइस में कटी हुई हो। इसके साथ आपने ले लेना है लीमू। ये लीमू है। इसके साथ आपने ये सब्ज कलर का सौंफ ले लेना है और इसके साथ कुछ मिकदार आपने ले लेनी है काले नमक की। जिन लोगों को नमक से परहेज़ है बेशक वो इसकी कम मिकदार डालें, नॉर्मली मैं जितनी बताऊंगा उतनी डालें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तो सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना, ठीक है। हमने इसके अंदर कुछ लीमू पहले से निचोड़ के रखा हुआ है आप लोगों की सहूलत के लिए, ठीक है। तो आपने जो है इसके अंदर लीमू निचोड़ लेना है और ये जो जिंजर है इसको ले लेना है। इसको आपने इस तरह क्यूब की शक्ल में काटते जाना है, ठीक है, और इस बाउल के अंदर आपने रख देना। मैंने टाइम की बचत के लिए ऑलरेडी ये क्यूब्स जो है बना के रखे हुए हैं, तो हम इसको बीच में ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ये जो क्यूब की शक्ल में जिंजर को काटा है ये ऐड करना है। इसके बाद हमने तो इसके अंदर काफ़ी मिकदार जो है लीमू के पहले से डाल के रखी हुई है। तो इस तरह ये इतना लीमू आपने डालना है कि जितनी जिंजर आपने ली है वो इसके अंदर डिप हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त जो है इसके अंदर डिप हो चुकी है, यानी कि जो हमारे लीमू की मिकदार है वो जिंजर से ज़्यादा है और ये इसके अंदर बिल्कुल एक तह से ऊपर से बन जाए लीमू की। तो ये इस मिकदार में आपने लेना है। इसके अंदर आप 1/2 टेबल स्पून जो है वो सौंफ का डाल दें, ठीक है। ये आपने इसके अंदर मिक्स कर देना है और आपने कोशिश करनी है कि जो आपने मिक्स करना है तो ये प्लास्टिक के या लकड़ी के चम्मच के साथ करें। आपने इसमें दूसरा इस्तेमाल नहीं करना बिकॉज हमने लीमू भी डाला हुआ है अंदर। तो ये आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर हस्बे ज़रूरत आपने जो है काला नमक डाल देना है। मैंने इसमें 1/2 जो है टेबल स्पून डाला है। ये आपने इसके अंदर ऐड करके तो इसको आपने अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देना है और इस बाउल को आपने इस तरह बना के इसको आपने ऐसी जगह के ऊपर रख देना है कि जहाँ पर आधा दिन धूप रहे और आधा दिन छाँव रहे। ये आप जब उसके ऊपर रख देंगे तो इसको खुश्क होने का इंतज़ार करें, लेकिन गाहे बगाहे यानी कि दिन में 1 या 2 बार, एक बार सुबह एक बार रात को आप इसको चम्मच के साथ हिला ज़रूर लीजिए ताकि ये फंगस का शिकार ना हो, जाले से ना बन जाए इसके अंदर। और आप इसको, क्योंकि इसको आपने इनटेक करना है, खाना है, तो ये एहतियात इसके लिए बहुत ज़रूरी जी। तो जब आपने इसको तो देख लेते हैं आपके ये खुश्क हालत में चली गई, यानी कि इसके अंदर जितना लीमू था वो खुश्क हो गया, तो आपने इसको
इस तरह अखबार के टुकड़े के अंदर ये जो खुश्क हुई जिंजर थी, जो हमने ये लीमू के अंदर इसको खुश्क किया आधा दिन धूप पे और आधा दिन छाँव पे रख के, तो इस जिंजर को आपने इस तरह अखबार के अंदर रख के फिर 2 दिन के लिए मुसलसल इसे धूप के ऊपर रख देना। यानी कि फिर छाँव की ज़रूरत नहीं है, ना इसे हिलाने की ज़रूरत है। आपने अखबार के अंदर रख के इसे मुसलसल 2 से ढाई दिन धूप के अंदर रख लेना है। जब ये पूरी तरह खुश्क हो जाएगी तो आप इसे किसी साफ़ बर्तन में डाल के रख लीजिए, और जब आप नाश्ता सुबह कर लेते हैं या आपको सिगरेट की तलब होती है तो आप इसका एक दाना जो है उसको खा सकते हैं, वो आप खा लीजिए। इसके अंदर वो चीज़ शामिल हो चुकी है इस वक्त कि जो आपकी जो सिगरेट की कमी होती है उसको पूरा करती है। यानी कि जिस चीज़ की कमी की वजह से आपके अंदर एक तलब सी पैदा होती है कि आप सिगरेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये उस चीज़ कमी को पूरा कर देगी, और इंशाल्लाह पान से, गुटखा से, छालियों से और सिगरेट से हमेशा के लिए आपकी जान छूट जाएगी। तो आप इसको इस्तेमाल कीजिए और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी और आपको कितना इससे फ़ायदा हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।